हेलो दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे ठीक होंगे। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने यह पढ़ा था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। और उसके ऊपर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है? एनवा पद है। ठीक, ये सब इसी सब के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रश्नावली 5.1 के एक का पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए बिना किसी समय गवाए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है, प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची ए बी है और क्यों। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, यहाँ पे किराया कितना दिया है, 15 दिया है। हाँ, अब यहाँ पर अब जो अगला किराया होगा, मतलब इसके बाद का जो किलोमीटर होंगे, एक किलोमीटर पहले किलोमीटर क्या हो गया, 15 हो गया, उसके बाद का क्या होगा, 8 किलोमीटर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 15 में से 8 के 30, 15 8 जुड़ेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। अब इसके अतिरिक्त मतलब इसके बाद का जो किलोमीटर आएगा उसमें 8 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ गया। इसमें 8 फिर जोड़ देंगे 39, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो सूची है, यह जो सूची है ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, 15 था, 23 था, 31 था, 39 था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे डी सर्वांतर क्या होगा, समान होगा सब में। अगर एपी होगा तो समांतर सर्वांतर समान होगा। तो यहाँ पर पहले हम 23 माइनस 15 बराबर होना चाहिए किसके, 31 माइनस 23 के। जब समांतर समान तो होना चाहिए एपी। तो यहाँ पे 30 माइनस 15 कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे 31 माइनस 23 क्या होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पर देखिए जो है डी यानी सर्वांतर समान है, तो इसलिए ये जो सूची आपको मिल रही है वो क्या है, एक प्रकार की एपी है या समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर पूछा है क्यों, तो क्योंकि यहाँ लिखेंगे कि जो सूची है, सूची क्या सूची एक समांतर श्रेणी है या एपी है, क्योंकि इसके जो सर्वांतर हैं, समांतर डी, ठीक है, वो क्या है, समान है, इसलिए क्या हो गई, ये एक एपी हो गई। तो इसी तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, हवा की मात्रा कितनी है, मान लीजिए x, ठीक है, x इकाई मान लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, मान लीजिए एक पंप लगा है जो हर बार जो पूरे बेलन में हवा की मात्रा है ना उसका 4 भाग, उसका मतलब 1/4 भाग निकाल देता है। और किसका, पूरी हवा का मात्रक, तो x का 1/4 क्या होता है, 1/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर जो पहला आएगा, जो यहाँ पे पहला आएगा x आएगा। ठीक, और जो दूसरा आएगा मतलब इसका x का 1/4 भाग निकाल देता है, मतलब इसके भाग का निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस एक्स बाई 4, तो यहाँ क्या आएगा 3x/4। ठीक, तो अब यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पे बेलन में कितनी हवा बची, 3x/4 बची। ठीक, 3x/4 बची। अब इसमें से, अब जब फिर पंप मारा जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, 1/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है, 1/4 भाग किसका, 3x/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x/16। ठीक है, इसी प्रकार अब देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। अब जो ये सूची बनी है, ये जो सूची है
उसमें क्या होगा, इसको समांतर हम मान लीजिए निकालते हैं तो क्या इसके ये बराबर ये हो सकता है ना, अगर ए पी होगी तो ये होगा। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा, हल कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास उतना पेज नहीं है कि मैं बार बार इसको इरेज करूँ और इसको लगाऊँ। ठीक है, तो इसको हल करने पर ये आएगा। ठीक है, और इसको हल करने पर क्या आएगा, ये जाएगा। देख रहे हैं कि ये बराबर ये नहीं है, तो मतलब सर्वांतर समान नहीं है, तो अतः ये जो सूची है वो ए पी क्या है, नहीं है। तो ये हमारा आंसर आप ले देंगे, क्योंकि जो उपयुक्त सूची है वो एक क्या है, समांतर श्रेणी एपी नहीं है, क्योंकि उसका जो सर्वांतर है वो समान नहीं है। ठीक, समांतर समान नहीं है, इसलिए क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। तो इसी प्रकार हम तीसरे में पहुंचते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई लागत 50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर दिया है प्रथम मीटर खुदाई, मतलब पहले मीटर में अगर हम खोदेंगे, कोई मजदूर खोदेगा तो 150 रुपये लगेगा, और उसके बाद जो मीटर खुदाई करेगा उसके नीचे तो उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जितना 1 मीटर खोदा, अब उसके बाद ये तो 150 मिलेगा, मान लो रुपया मिलेगा, रुपया ही मिलेगा, और उसके बाद जब 1 मीटर खोदेगा तो उसका वो जो 50 रुपया बढ़ता जाएगा, इसमें से 50 रुपया बढ़ता जाएगा तो 200 हो जाएगा, और नीचे खोदेगा 250। ठीक है, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब उसके बाद जो मीटर खोदेगा उसका उसे कितना मिलेगा, 50 वृद्धि हो जाएगी 200, और इसी प्रकार खोदता जाएगा तो 250, 300, 350 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सूची हमें प्राप्त हुई है ये एपी है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये जब 200 माइनस 150 बराबर होगा किसके, 250 माइनस 200 बराबर होगा, तो ये कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और ये भी 50 आ रहा है। तो क्या सर्वांतर क्या है, समान है, अतः यह क्या है, एक प्रकार से एपी है। जो सूची आपको दी गई है, मतलब जो हमने ज्ञात किया वो क्या है, एक प्रकार से एपी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो उपर्युक्त सूची है वो एक प्रकार की एपी है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है डी वो क्या है, समान है। ठीक, तो अब इसी पहले क्वेश्चन के चौथे पार्ट पे हम पहुंचते हैं। ठीक, तो खाते में प्रत्येक, चौथा क्या है पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है 8% वार्षिक दर से, मतलब यहाँ पर आपको क्लास 8 में पढ़े होंगे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। ठीक, तो मिश्रधन, ठीक, मिश्रधन बराबर क्या होता है, ए प्लस, ठीक है, 1 प्लस, ठीक, एन बाई 100 इंटू आर। ठीक, तो ये होता है, सूत्र होता है, अगर आप नहीं जानते तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको इसी सूत्र की ज़रूरत होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए हम निकालते हैं प्रथम वर्ष के अंत में। ठीक है, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उपयुक्त प्रश्न दिया है चौथे में, तो उसमें दिया है ए बराबर क्या दिया है, 10,000। ठीक, और 1 प्लस एन बाई, मतलब पहले वर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1/100 हो जाएगा, और कितना, 8 वार्षिक दर के दर से। ठीक है, नहीं यहाँ पे ये यहाँ पे 8 होगा। ठीक, 8%, और वर्ष यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वर्ष मतलब प्रथम वर्ष पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एक पहला ये हो गया। और इसी प्रकार से हमने दूसरे वर्ष निकाले, तीसरे वर्ष का, तो मैं दूसरे और तीसरे वर्ष का अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए और मैं उसे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का अगर हम निकालते हैं, दूसरे वर्ष का, तो क्या आएगा, ये आएगा दूसरे वर्ष का, और तीसरे वर्ष का क्या होगा, तो ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का,
तो यहाँ पे वर्ष लिख रहा हूँ, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ठीक, तो अब हमने आपको पहली वीडियो में क्या बताया था कि यदि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो तो ये एक प्रकार की एपी नहीं होता, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 55 25, इसका सर्वांतर मतलब इसके बीच अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके बीच अंतर 13 आ रहा है। इस प्रकार इसका समांतर समान नहीं है। तो आप यहाँ भी इसमें देखते होंगे कि 10,000 1 प्लस कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घातों में वृद्धि हो रही है, इसकी 2 है 3 है, तो यहाँ पे घात अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है, समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपयुक्त सूची में सूची एपी नहीं है, क्योंकि इसके सार्वधातुक जो डी है वो क्या है, समान नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के उबरते हैं। दूसरे क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, ये चैप्टर आपके लिए नया है, जिसे आप अच्छे से समझिए। तो अच्छे से समझिए, धीरे से आराम से समझिए, बढ़िया समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो यहाँ पर पहला दिया है ए बराबर 10, यहाँ पर पहला दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पर ए बराबर 10 तो पहला होगा ही। ठीक, और हमें यहाँ पे ये A1 हो गया, A2 क्या होगा, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए कितना है 10 और डी कितना है 10 बराबर 20। तो यहाँ पे ये 20 हो गया। ठीक, और A3 निकालना है हमें। ठीक, तो ए प्लस 2D। अरे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि रंग कलर चेंज कर दे रहे हैं, कि मैंने आपको बताया था an बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बराबर 3 रखा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 का 2 हो जाएगा, 2D। ठीक है, इसे हमने डायरेक्ट लिख दिया है ए प्लस 2D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 गुणे 10 बराबर कितना होता है 20, इक्वल टू क्या हो गया 30। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये होगा 30। इसी प्रकार इसमें से 40। ठीक है, तो ये हमारी जो देखिए प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिया। और इसी तरह से सारे मतलब पहला दूसरा भी किया जाएगा। ठीक है, तीसरा भी किया जाएगा। तो मैं आपको पांचवा जो है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अटपटा है। आप लोग 10 मिनट लगा है तो इसलिए आपको कठिन लगता होगा। ठीक है, तो ये सोचते हैं आप हैं, क्योंकि आपको नया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो दिया गया है क्या, ए इजगल टू क्या -1.25 और डी बराबर क्या दिया है -0.25। ठीक, तो यहाँ पर हम सरल तरीका बता दें कि आपको कोई सूत्र न लगाना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले लिखेंगे -1.25 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें जोड़ देंगे, इसको दोनों जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 1.50 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से और इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दो, क्या आएगा -1.75। ठीक, अब इसको और इसमें से जोड़ दो। ठीक, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 पद। ठीक, 4 पद हमारे आ गए हैं। आप नोट करते चलिए, किताब को खोल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, तो आप किताब को देखिए और हमारी आवाज़ों को सुनिए। ठीक, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। और अब चलिए प्रश्नोत्तर नंबर मतलब प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। तो दिखा है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक मतलब उसमें क्या दिया था, उसमें ए दिया था, डी दिया था, और इसमें क्या करना है, ए और डी निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है हमें। तो पहला हम करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 1 दिया है 1 3 1 -1 और -3 दिया है। तो यहाँ पर पहले 1 -3 निकालेंगे। तो पहले देखेंगे सार्वधातुक समान है, तो यहाँ पर 1 -3 निकालेंगे, बराबर किसके होगा -1 और -1 होगा। अरे इसमें से हम इसमें घटाएं, इसको घटाएं, तो क्या आएगा -3 और -3 एक कितना होता है -2 होता है। ठीक, तो यहाँ भी -2। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांतर क्या आएगा -2 और प्रथम पद 3 है ही। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, और डी इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आता होगा। तो इसी तरह से दूसरा तीसरा कर लीजिएगा, चौथा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए चौथे की ओर।
तो यहाँ पर दिया गया श्रेणी क्या दी गई है 1.6, 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 माइनस 7 माइनस 0.6 बराबर किसके होगा 3.9 माइनस 2.8 के होगा। ठीक, अच्छा चाहे जिसके कर सकते हैं, बस इसको हमने इसमें से घटाया, इसको हमने इसमें घटाया। अब चाहते तो इसको इसमें से मतलब इसको इसमें से घटा सकते थे तो भी सर्वांतर आता, मतलब दोनों का अंतर होता है सर्वांतर। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.7 से 0.6 करेंगे तो 1.1 आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा 1.1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे डी आ गया, क्या डी इजकल टू क्या आ गया 1.1 आ गया। ठीक, और यहाँ पे ए क्या दिया है 0.6 दिया ही है, तो हमारे चौथे का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.6 और डी क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक 4 के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चौथा पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कौन कौन एपी, हमें ज्ञात करना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, और इसका सर्वांतर तथा प्रथम 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरा 2, 4, 8 और 16। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम ये तो हमारा यहाँ पे ए बराबर क्या है 2 हो गया। ठीक, और ये तो 2 हमारा हो ही गया। तो अब सर्वांतर क्या हो जाएंगे 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, 4 में से 2 गए 2, हाँ, और 8 में से 4 गए 4। देखिए आपका ये जो सर्वांतर है वो क्या है समान नहीं है। ठीक है, अब जब समान नहीं है तो इसका अगला 4 पद निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोई एपी है तो सर्वांतर, तभी सर्वांतर और प्रथम 3 और पद ज्ञात निकालो। तो ये क्या है एपी क्या है नहीं है, तो पहला हो गया नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा भी आप ऐसे कर लीजिएगा, तीसरा भी, चौथा भी, और हम पाँचवा में हम आपको बता रहे हैं पाँचवा, जो कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और सब अपने दिमाग से करिए। ये दिया है ऐसे दिया है, एक हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि 3 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 3 ए, क्योंकि ये है। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3 कट गया, क्या अंडर रूट 2 बचा, और उसका करेंगे क्या आएगा, तो ये 3 कट आएगा, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 क्या आ गया अंडर रूट 2, यहाँ है ही, ये भी अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांतर क्या है समान है, और इसके जो अगले 4 पद होंगे वो क्या होंगे, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, हमने आपको ट्रिक बताया 3/2 दिया गया लास्ट, तो उसमें क्या जोड़ देंगे अंडर रूट 2 दे देंगे। ठीक है, 3 प्लस 4/2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 प्लस 5/2, और इसी प्रकार 3 प्लस 6/2, जितना आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ 5वां क्वेश्चन खत्म होता है, 5वां पार्ट। और 6वां कर लीजिएगा, 7वां अपने आप निकाल लीजिए कि एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब आता है 10वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक, 10वें क्वेश्चन पे क्या होगा ए है 2a है 3a 4a दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इजकल तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर ए को हम कैसे लिख देते हैं ए बराबर ए। ठीक, तो यहाँ पर डी क्या होगा 2a माइनस ए बराबर किसका होगा 3a माइनस 2a बराबर होगा 2a माइनस ए कितने बराबर क्या होगा ए होगा 3a माइनस 2a ए होगा। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या होगा ए हो गया, अतः यह क्या है ए पी है। तो यहाँ पर अगला 4 पद क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर 4a प्लस ए इजकल टू क्या हो गया 5a प्लस ए इजकल टू 6a प्लस ए इजकल टू 7a प्लस ए इजकल टू 8a। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब चाहे तो सूत्र भी क्या कर सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आता है हम 11वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये क्या ए हुआ ए स्क्वायर हुआ ए क्यूब हुआ ए 4 हुआ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बराबर ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सर्वांतर निकालते हैं ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या ये
घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सर्वांतर क्या समान नहीं है, समान नहीं है, क्या होगा ये जो, तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो जब एपी नहीं है तो इसका अगले चार पद का निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। हम लोग को पता नहीं रहेगा कि अगला चार पद कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन, ठीक। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, √2 दिया है, √8, √18 दिया है और √32 दिया है, चलता है। तो यहाँ पर दो को, यहाँ पर पहले आप इसको सरल कीजिए, √2 को √2 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा 3 √2, ये क्या हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ डी बराबर क्या आएगा, ठीक है। डी बराबर आएगा क्या, √2 आएगा, ठीक। और ए बराबर √2 दिया ही है, और अगला चार पद क्या आएगा, 5 √2, 6 √2, 7 √2 और क्या आएगा 8 √2 आएगा। तो इसी प्रकार से अब चलिए यहाँ पे क्या दिया है, √3, √6, √9 और √13, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें अगर हम √6 माइनस √3 घटाते हैं बराबर √9 √6 घटाते हैं, तो यहाँ पे इसको ये देखिए समान नहीं है ना, घटेगा ही नहीं, तो समान क्या, सर्वांतर समान नहीं है, तो क्या ये एपी नहीं है। तो इसी के साथ हम, और अब देखिए यहाँ पर ये XIV निकालिए, A², 3², 5², 7², A² क्या होगा 1, 9, 25, 49, ठीक है। तो यहाँ पर 9 माइनस 1 हम सब सर्वांतर निकाल रहे हैं डी, ठीक। बराबर क्या होगा 25 माइनस 9, 9 में से 1 गए 8, 25 में से 9 गए कितना, कितना होगा 16 होगा, ठीक। तो ये भी देखिए बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से एपी नहीं है। तो इसी के साथ अब यहाँ पर आइए, A², 5², 7² और 73, ठीक। तो एक का क्या होता है, 1, 25, 49 और 73, ठीक। अब यहाँ पर हम सर्वांतर निकालते हैं, 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, ठीक। तो यहाँ पे 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, ठीक। तो क्या है, ये सर्वांतर समान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा डाउट है हमें, ठीक। तो माइनस 24, 25 माइनस 1 तो ये 24 और 73 में से 49 घटाओ कितना होता है, ये भी 24 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख रही है कि ये क्या है, एक प्रकार से एपी है। तो इसका अगला पद हम निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 24 वापस दिया है, तो 73 प्लस 24, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। और 97 प्लस 24, ठीक, ठीक, ये हो जाएगा। और 121 प्लस 24, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा पर 145 प्लस 24, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो आज की जो प्रश्नावली 5.1 है वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हम अगली जो वीडियो है उसे अपनी गलतियां हैं उसे हम सुधार सकें, ठीक है। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश होगी कि पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आप लोग ये देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी है तो देखेंगे नहीं, ज़्यादा बड़ी है कौन देखता है, ठीक। तो वीडियो बड़ी है इससे नहीं मतलब होता है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। मान लीजिए कोई वीडियो 3 मिनट की है तो उसमें पूरा समाज श्रेणी ख़त्म कर दिया, मान लीजिए आप उसी जवाब देते हैं कि कम मिनट की वीडियो है तो अच्छा समझाएगा, ठीक है। तो ये बात नहीं है, कोई कम मिनट में अच्छे से नहीं समझा सकता, ठीक। तो समझाने के लिए समय चाहिए, ठीक है। लंबी वीडियो होती है तो वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी जो आने वाली अगली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम जाने से पहले आपको बता दें कि अगले चैप्टर में हम आपको क्या बताएंगे। तो अगले चैप्टर में आपको क्या बताएंगे हम,
यहाँ पर यही यही होगा, इसी सूत्र का प्रयोग होगा अगले चैप्टर में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू इसी से होगा। और अगले चैप्टर में क्या होगा, यहाँ पर दिया रहेगा 2 7 12 का कितना 10वां पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे, इसका जो अगला होगा चैप्टर इसी पर आधारित होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।